दोस्तों कहते हैं हर गांव की अपनी परंपराएं होती हैं, लेकिन शिमेन गांव वो तो कुछ और ही है। गांव के एंट्री गेट पर एक पुराना काला लकड़ी का बोर्ड टेढ़ा मेढ़ा लटका हुआ था। उस पर लाल रंग से लिखे गए हैं गांव के 9 नियम। हवा, धूप और वक्त ने उन शब्दों को लगभग मिटा दिया है, लेकिन 9वां नियम अब भी साफ साफ दिखता है, जिस पर लिखा है दस्तक देना मना है। पहले दिन जब शिया ने अपना सूटकेस घसीटते हुए इस सुनसान घाटी में कदम रखा, तो उसकी नजर सबसे पहले उसी लाल रंग से चमकते हुए 9वें नियम पर पड़ी, जिसे देखकर वो ठिठक गई। लाल रंग कुछ ज्यादा ही चमकीला था, मानो अभी अभी किसी ने उसे रंगा हो। गांव लगभग वीरान था। टूटी फूटी झोपड़ियां, पुरानी दीवारों पर काई जमी हुई और एक अजीब सी ठंडी हवा जो हर गली में सरसराती फिरती थी। लेकिन शिया ने सोचा शायद ये बस एक पुराना रिवाज होगा। वो मुस्कुराई और गांव के अंदर चली गई। दूसरे दिन गांव के कुछ लोग उससे मिलने आए। उनके चेहरे पर अजीब सी घबराहट थी। कोई ज्यादा बात नहीं करता था, बस चुपचाप देखता रहता। और जब भी शिया कुछ पूछती, ये गांव इतना सुनसान क्यों है, तो सबकी नजरें झुक जाती। तीसरे दिन माहौल और भी अजीब हो गया। गांव के मुखिया ने उसे बुलाया। वो बहुत बूढ़ा था, उसकी आंखें जैसे किसी गहरी साजिश से भरी थी। उसके पास खड़ा था शोंगिहुन, जो थोड़ा सहमा हुआ लग रहा था। गांव के मुखिया ने गहरी आवाज में कहा, जो भी हमारे दरवाजे पर दस्तक देता है उसे पर्वत देवता चुन लेते हैं। शिया ने हैरानी से पूछा, पर्वत देवता? शोंगिहुन ने धीरे से कहा, हाँ, वो देवता नहीं, कुछ और ही है। वो उस व्यक्ति को अपने जवाब में चुनता है जो उसके दरवाजे पर दस्तक दे। मुखिया की आवाज फिर गूंजी, शिया, तुम्हें चुना गया है, तुम अब पर्वत देवता की दुल्हन बनोगी। उसके ये शब्द सुनते ही हवा जैसे थम गई। सन्नाटा ऐसा कि दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थीं। शिया का चेहरा पीला पड़ गया। वो कुछ बोल भी नहीं पाई। मुखिया ने एक ठंडी मुस्कान दी और बोला, तैयार हो जाओ, कल सुबह तुम्हें पर्वत देवता के पास भेजा जाएगा। इसके बाद के 2 दिन शिया को गांव के पुराने मकान में कैद कर दिया गया। दिन में दरवाजे के बाहर पहरा रहता और रात में बस सन्नाटा। वो सोचती रही, क्या सच में मुझे बलिदान बनने भेजा जाएगा? तीसरे दिन की शाम आसमान खून की तरह लाल हो चुका था। डूबता सूरज पहाड़ों के पीछे अंधेरा फैला रहा था। तभी गांव का मुखिया कुछ हट्टे कट्टे आदमियों के साथ आया। उनके हाथ में एक लाल रंग का शादी का जोड़ा था। वो जोड़ा किसी पुराने ताबूत से निकाला गया था। उससे अजीब सी गंध आ रही थी, जैसे धूल, अगरबत्ती और खून की मिली जुली बू। उन्होंने शिया को वो जोड़ा पहनाया। लाल रंग इतना चमकदार था कि आंखें चुभने लगी। शिया की आंखों में आंसू भर आए। गांव वाले अपने घरों के दरवाजों पर खड़े बस चुपचाप देख रहे थे। किसी के चेहरे पर भाव नहीं, बस डर था। और उनके होठों पर वही शब्द, पर्वत देवता को आशीर्वाद दो। शिया को घसीटते हुए गांव के बाहर ले जाया गया। रास्ता संकरा था, दोनों तरफ कांटे उगे हुए थे। हवा ठंडी और भारी होती जा रही थी। कई मील चलने के बाद वे एक विशाल चट्टान के सामने रुके। उस चट्टान के बीचों बीच एक बड़ा सा काला गुफा का मुंह था, जैसे किसी राक्षस ने अपना मुंह खोल रखा हो। मुखिया की आवाज आई, अंदर जाओ पर्वत देवता की दुल्हन, देवता के घर में प्रवेश करो और गांव को आशीर्वाद दो। शिया का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने पीछे मुड़कर देखा, सबके चेहरे बर्फ जैसे ठंडे थे। फिर किसी ने उसे जोर से धक्का दिया और वो गुफा के अंदर गिर पड़ी। पीछे से पत्थरों के गिरने की आवाज आई। गुफा का रास्ता बंद हो गया। अब सिर्फ अंधेरा था, इतना गहरा कि अपनी सांसें भी सुनाई दे रही थीं। गुफा की छत से पानी टपक रहा था, टप टप टप, जैसे घड़ी की सेकंड सुई उलटी गिनती कर रही हो। शिया जमीन पर सिकुड़कर बैठ गई। उसका शरीर कांप रहा था। ठंडी जमीन ने उसके शरीर की सारी गर्मी खींच ली थी। अचानक अंधेरे में वो चेहरा फिर दिखाई दिया, वही सड़ा हुआ मुस्कुराता हुआ चेहरा जो गांव में देखा था। और फिर थक 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 वो दस्तक। लेकिन ये दस्तक गुफा के दरवाजे पर नहीं थी, ये उसके ठीक बगल में उसके कानों के पास से आ रही थी। वो जम गई। कान के अंदर वही आवाज गूंजी, मैंने कहा था ना, दस्तक देना मना है। और इसके बाद सिर्फ सन्नाटा।